Hello friends, very good morning to all of you, and today we will discuss about class 11th second chapter vectors. So let's start. वेक्टर्स का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रूल है क्लास 11th की फिज़िक्स में। हम वेक्टर यहाँ पे शुरू कर रहे हैं। ये चैप्टर है हमारा यहाँ पे क्लास 11th फिज़िक्स का, और आप क्लास 11th में तो इस चैप्टर को पढ़ेंगे ही, और क्लास 12th की मैथमेटिक्स में भी इस चैप्टर को आप पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं कि वेक्टर्स व्हाट इज़ वेक्टर होता है क्या। अब बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले यूनिट एंड डायमेंशन में आप पढ़ चुके होंगे फिजिकल क्वांटिटीज़। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? तो फिजिकल क्वांटिटीज़ विच आर, जिनको आप मेज़र कर सकते हैं ना, जो जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं इनको मेज़र कर सकते हैं, कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। वो पी क्यू यानी कि फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको आप मेज़र कर सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। नंबर 1 स्केलर क्वांटिटीज़, नंबर 2 वेक्टर क्वांटिटीज़। अब स्केलर क्वांटिटीज़ और वेक्टर क्वांटिटीज़ में हम यहाँ पर डिफरेंस देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं स्केलर क्वांटिटीज़। विच व्हाट इज़ स्केलर क्वांटिटीज़? स्केलर क्वांटिटीज़ इज़ व्हाट विच हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, यानी कि एक क्वांटिटी दैट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन, कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी, लाइक लेंथ, वॉल्यूम, मास, टेम्परेचर, टाइम, वर्क, एनर्जी। अब मैं आपसे पूछूं, मान लो लेंथ है, ये कोई रॉड है मेरे पास, ये कोई रॉड है, अब इसकी लेंथ l है। तो अब हमने ये बताया कि स्केलर क्वांटिटी वो होती है, मैग्नीट्यूड तो होता है, तो इसका मैग्नीट्यूड तो मीटर में होगा, लेंथ का मैग्नीट्यूड काय में होगा, मीटर में होगा इसका। लेकिन आपको ये थोड़ी नहीं पता है कि ये लेंथ जो है किस डायरेक्शन में है, तो इसमें डायरेक्शन नहीं होती है। मान लो ये हमारे रूम का टेम्परेचर है, मैं जिस रूम में बैठकर आपको ये क्लास ले रहा हूँ, तो इसका टेम्परेचर है मान लो केल्विन में है, तो ये थोड़ी ना कहता है केल्विन की टेम्परेचर में, ये थोड़ी ना कहा गया है कि रूम का टेम्परेचर किस डायरेक्शन में है। तो जिसके भी मान लो एनर्जी है, ये वर्क है। अब वर्क है, मैं आपसे कहूँ कि 25 जूल वर्क किया गया, मैंने 25 जूल वर्क किया, तो ये थोड़ी कहा गया है कि ये वर्क किस डायरेक्शन में कहा गया। तो वैसी क्वांटिटी जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो और इसमें डायरेक्शन नहीं हो, वो क्वांटिटीज़ जो होती हैं वो क्वांटिटीज़ स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं। अब बात करते हैं करंट। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वेक्टर्स का, यानी कि करंट कैसी क्वांटिटीज़ है। करंट देखो, करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। यानी करंट क्या है? वी नो दैट करंट इज ए रिप्रेजेंटेड बाय मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब एक चीज़ देखो, V1 I इज इक्वल टू 5 एम्पियर है, ये वाला भी 5 एम्पियर करंट आ रहा है यहाँ से, ये 5 एम्पियर करंट आ रहा है यहाँ से, और ये भी 5 एम्पियर करंट आ रहा है। तो यहाँ पे कि ये यहाँ पर आगे 10 एम्पियर हुआ। अब डायरेक्शन का फ़र्क पड़ता है। मान लो देखो, ये दोनों करंट आ रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आके 10 हुआ। मान लो मैं इसी करंट को मान लो ये करंट यहाँ से 5 एम्पियर का आ रहा है, और इधर जो है 5 एम्पियर ये जा रहा है इधर, तो यहाँ पे कितना करंट होगा? तो यहाँ पे 5 इधर जा रहा है, 5 इधर से आ रहा है, तो यहाँ पे 0 एम्पियर करंट होगा, 0 एम्पियर। तो जो करंट है इसमें डायरेक्शन मैटर कर रही है, तो डायरेक्शन तो मैटर कर रही है। लेकिन अब एक चीज़ बताइए, ये यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5, तो आपने एक सिंपलिसिटी यहाँ पे एडिशन कर दिया, यहाँ पे आपने ऐड कर दिया 5 इज इक्वल टू 5 + 5 10। तो आपने जब यहाँ पर डायरेक्शन है, तो आपने यहाँ पर यानी कि यहाँ पर आपने वो पाइथागोरस प्रमेय क्यों नहीं लगाया, ट्रिपलेट क्यों नहीं लगाया? तो इस बात को समझने के लिए ये हमारे पास नोट है। करंट ऑफ 5 एम्पियर एंटरिंग एट जंक्शन ऑफ 2 डिफरेंट डायरेक्शन कैन बी एडेड इफ़ इट वाज वेक्टर इट वुड बी हैव। हाँ, अब अगर ये मतलब करंट कैसी क्वांटिटी, इस बात का यहाँ पे एक पूरा प्रूफ है कि करंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी और अ स्केलर क्वांटिटी, बोथ नॉट, बिकॉज करंट इज़ अ टेंसर क्वांटिटीज, द क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड and as well direction but not follow the algebraic rule of vector called the tensor quantity। तो करंट कैसी क्वांटिटी है? करंट इज अ टेंसर क्वांटिटी, करंट इज अ टेंसर क्वांटिटी। ओके, अंडरस्टैंड। अब बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़। वेक्टर क्वांटिटीज़ की होती है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज़ विच हैव मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए, डायरेक्शन भी होना चाहिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पॉइंट जो है हमारे पास, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जो करंट होना, जो मतलब वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं, वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन यानी जो अलजेब्रा के रूल्स हैं उनको फॉलो करना चाहिए। वो अलजेब्रा के रूल हम आगे अभी पढ़ेंगे। अब बात करते हैं, ये हमारे पास क्वेश्चन है, मान लो ये एम मास रखा है, एम मास का कोई ब्लॉक है मेरे पास, तो इस ब्लॉक पे 5 न्यूटन इधर लग रहा है, 5 न्यूटन इधर लग रहा है। तो अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि 5 + 5
कितना हो गया 10 न्यूटन, 5 + 5 10 न्यूटन। 10 ऑप्शन में भी, लेकिन ऑप्शन 10 गलत है, 5 भी गलत है और 11 भी गलत है, बचा 0। अब 0 कैसे आया? ये जो हमारा डायरेक्शन है ये है पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, और इधर वाला डायरेक्शन हमारा जो ये लेफ्ट व राइट वाला है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। तो एक फोर्स तो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में लग रहा है 5 न्यूटन का, एक फोर्स लग रहा है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। तो ये जो दोनों फोर्स हैं आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन आप पढ़ेंगे कि 5 + -5, तो ये कितना हो जाएगा 0 न्यूटन। तो इसका आंसर कितना होगा हमारा 0 न्यूटन। तो फोर्स इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मोस्ट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट। ओके, अब मान लो मेरे पास ये m मास है, m मास है, तो m मास पे एक फोर्स तो ये नॉर्थ में लग रहा है, एक फोर्स नीचे लग रहा है ये इसके बेस पे 5 न्यूटन का। तो आप इसे 5 और 5 जोड़ सकते हैं, यहाँ पे एडिशन कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर सकते, और 0 भी नहीं होगा यहाँ पे। क्या होगा फिर? आपने पाइथागोरस ट्रिपलेट पढ़ा होगा, या मैं आपको सबसे पहले 2 हैक बताऊँगा इस क्वेश्चन के। ये हमारा 90 डिग्री का एंगल है, तो मेरे पास जहाँ भी अगर ये 2 फोर्स हैं F और F, ये 90 डिग्री का अगर मेरे पास एंगल है, तो ये जो हमारा कोण जाएगा 90 पे, ये जो हमारा वेक्टर जाएगा ये डायरेक्ट हो जाएगा हमारा √2F। अब √2 5 और √2 आप ऐसे ही रख देना, तो इसका आंसर कितना हो गया 5√2। इसका मतलब होगा none of this, यानी कि इसमें इसका आंसर नहीं है। सो फ्रेंड्स, ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था वेक्टर का। इससे आगे और भी लेक्चर आएंगे वेक्टर्स के, समथिंग 25 to 30 लेक्चर, 25 to 30 लेक्चर डिलीवर होने वाले हैं हमारे चैनल से वेक्टर्स के। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सो आप देखें वीडियो को, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।